तो आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि इसके मेन कंपोनेंट्स जो है तो वो है कार्डियो मतलब हार्ट और वास्कुलेचर मतलब ये जो हमारी आर्टरीज वेन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो। तो इस सिस्टम में क्या होता है, एक हार्ट होता है। हार्ट जो है तो एक पंप की तरह है, वो निरंतर जो है दिन रात जो है तो वो ब्लड को पंप कर रहा है और पंप जो कर रहा है ये इन आर्टरीज में, इन पाइप्स में कर रहा है। जो लाल लाल आपको दिख रही हैं लगातार जो है तो इनमें पंप कर रहा है ब्लड को और वो जो ब्लड है इन आर्टरीज के थ्रू जो है तो पूरी बॉडी में जा रहा है और पूरी बॉडी में जो है तो लास्ट में जाके जो है तो आर्टरीज ब्रांच, बड़ी ब्रांच से छोटी ब्रांच और ब्रांचेस ऐसे ब्रांचेस बनाते बनाते लास्ट में जो है तो बहुत फाइन ब्रांचेस बनाता है और वो जो है तो वहां पे ही जो है तो वो एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है सुविधाओं का। अब मान लिया ब्लड जैसे ऑक्सीजन लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा वहां पे और वहां से जो है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो वापस लाएगा और जो भी उस अंग की, उन सेल्स की सेवाएं होंगी वो भी वहां से लेके आएगा और फिर वापस जो है तो कैपिलरीज के थ्रू ही वो एक्सचेंज सारा होगा और फिर वापस जो है इकट्ठा होके नीली नीली वेन्स के थ्रू जो है तो दोबारा हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर जो है तो पंप हो जाएगा लंग्स में। लंग्स से फिर वही सुविधा वाली बात, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी, ऑक्सीजन ली जाएगी और फिर जो है तो दोबारा हार्ट में ये ब्लड आ जाएगा और ये जो क्रिया है, प्रक्रिया है, ये जो साइकिल है ये चलती ही जाएगी निरंतर और ये साइकिल जो है तो थोड़े से समय के लिए भी जो है तो रुक नहीं सकती। अगर थोड़े से समय के लिए भी रुकती है तो आदमी की, इंसान की जो है तो मृत्यु हो जाती है और सिस्टम भी जो है तो सारे कोलैप्स कर जाते हैं। तो अब ये जो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे जो है तो और चीजें सुविधा देती हैं। तो जैसे ये परमानेंट जो है, रेगुलर जो है तो ये साइकिल चल रही है। अब इसी साइकिल में से जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ब्लड जा रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है तो सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, ऑक्सीजन या जो भी है सारी चीजें दी जाएंगी और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो न्यूट्रिएंट्स वहां से एब्जॉर्ब करके रखे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दोबारा सर्कुलेशन में दे देगा। तो वैसे करके वो एक सिस्टम से ले ली सुविधा। वैसे ही जैसे किडनीज हैं, किडनीज को भी वैसे होगा, ब्लड सप्लाई जाएगी, उससे सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और साथ साथ जो है किडनी जो है तो वो जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करती जाएगी और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू जो है तो वेन्स में डाल देगी। वैसे ही जैसे और मान लिया एंडोक्राइन जैसे हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स बना रहे हैं उनको भी वैसे ब्लड सप्लाई जाएगी और वो ब्लड सप्लाई लेंगे और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो वापस डालेंगे और जो भी उनकी सुविधाएं होंगी जैसे वो हार्मोन्स बनाते हैं तो हार्मोन्स को जो है तो ब्लड में डाल देंगे, वो हार्मोन सारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहेंगे और अपने टारगेट ऑर्गन पे जो है तो मिल जाएंगे। तो वैसे ही सारे और भी जैसे सिस्टम्स हैं, लंग्स ले लो आप, लंग्स में भी वही होगा, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी और जो वो काम करते हैं वो उसी ब्लड में करके जो है तो दोबारा वेन्स में ब्लड को डाल देंगे और फिर वो ब्लड जो है तो दोबारा हार्ट में जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। तो ये जो क्रिया है दोस्तों ये निरंतर चलती रहती है और जान लेने की दृष्टि से जो है तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिस्टम में ऐसा है। अब देखिए सारे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं बोलता कि एक भी सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक भी सिस्टम में जो है तो कुछ भी डैमेज होता है या कोई सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो मृत्यु तो होगी ही होगी, ठीक है। परंतु इसमें जो है तो जैसे टाइम, कितने कम टाइम में जो है तो जान ले सकता है, उस दृष्टि से जो है तो ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पंप है इसका, ये अगर एक थोड़े समय के लिए भी अगर काम करना बंद कर दे और कहीं रुक जाए तो जो है तो आदमी की मृत्यु होने में चंद सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस पंप के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो पंप है इसको खुद को भी तो नरिशमेंट चाहिए होती है, खुद को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे ये सबको जो है तो देता है तो इसको खुद को भी जो है तो नसें आती हैं, इस बड़ी आयोटा नस से जो है तो इसको खुद को भी नसें आती हैं जो कि इसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स देती है। तो जो इसको नसें आती हैं कई बार उनमें जो है तो थोड़ा सा जो है तो अवरोध बोल सकते हैं या उनका जो ल्यूमन होता है, जो अंदरमान होता है वो घटता जाता है क्योंकि उस पे जो है तो वो कोलेस्ट्रॉल या जो भी है वो जम जाता है, जम जाता है। आप ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और फालतू का आपका। कुल मिला के ये समझो कि जैसे अगर मान लिया फैट ज़्यादा है, जैसे दूध में फैट ज़्यादा है तो पतीले में वो जम जाता है ना, तो वैसे ही अगर मान लिया खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फिजिकली उतना बंदा जो है तो एक्टिव नहीं रहता है तो वो जो उसकी
हार्ट को खुद को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो है तो वो जमना शुरू हो जाता है। जैसे वो ज़्यादा फैट वाले दूध का जो होता है ना वो पतीले में जम जाता है, वैसे उस आर्टरी में जो हार्ट को खुद को सप्लाई करती है उसमें जमना शुरू हो जाता है, और उसका जो अंदरमान होता है, जो उसका ल्यूमन होता है, वो छोटा होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे वो छोटा हो गया तो फिर वो बोलते हैं ना कितने % ब्लॉकेज होगी, इतने होगी, तो वो जो है तो मतलब उतना % जो है तो ल्यूमन ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। और फिर कई बार क्या होता है कि एकदम से भी कोई प्लैक्स आ सकती हैं और वो उसमें बिल्कुल 100% उसको ब्लॉक करके जो है तो इसकी जो है तो सप्लाई एकदम से रोक सकती है, जो इसको नरिशमेंट देती है। और जब नरिशमेंट नहीं आएगी तो ये पंप कर जो होता है, पंप हार्ट रूपी जो पंप होता है, ये काम करना जो है तो बंद कर देता है, और ये सारा सिस्टम जो है तो कोलैप्स कर जाता है। फिर जब और सिस्टम्स को जो है तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो और सिस्टम्स भी जो है तो एकदम से मतलब रुक जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, और बंदे की जो है तो मृत्यु हो जाती है। तो इस दृष्टि से दोस्तों ये जो सिस्टम है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।